नमस्कार, लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। आ गए हैं शिफ्ट 2 को लेकर, जिसमें दूसरे शिफ्ट में 17 तारीख को दूसरे शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के दूसरे पेपर को लेकर, और उम्मीद है आप जितने भी बच्चे शिफ्ट 1 में थे उनके पेपर का आंसर हमने दे दिया है और दूसरे का भी पेपर हम देने वाले हैं और उम्मीद है संभावित वही क्वेश्चन आयोग मानेगा। तो पूर्णता तो नहीं कह सकते लेकिन संभावित कह सकते हैं। एक दो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन वही रहेंगे। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए आंसर मिलाने के लिए और एक सटीक उत्तर को जानने के लिए। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहला क्वेश्चन आयोग ने क्या दिया है जरा उस पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिया गया शब्द सुसंगत है? आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य है जो सुसंगत है यानी सही है। ठीक है, शत्रुओं को जीतने वाला, शत्रु जो जीत लेता है, जिसे जीता ना जा सके वो अजात शत्रु होता है। तो ये तो गया भाई, आदि से अंत तक आद्योपांत, यही सही है। क्या है? यही सही है मेरे लाल। जो पहले ना हुआ हो, ठीक है, या जो पढ़ा ना गया हो अपठित होता है, अपठनीय नहीं होता। जो पढ़ा ही ना जा सके वो अपठनीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसका सही हो गया। आ जाओ दूसरे पर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद। निर्वाद माने निंदा होता है, कहाँ है? दो जगह है। और निर्विवाद जो विवाद रहित हो, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। देखो सेट तो आपको 4 मिले होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ऑप्शन मत देखिएगा, आप ये देखिएगा कौन शब्द जो है वो सही हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। देखो कौशल्या सही है, ठीक है, यानी ये सही है, वाक्य सही है। ठीक है, प्रश्नानुसार नहीं सही है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य, देखने नहीं होता, दर्शनीय है। कई, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल है। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध है। ठीक है, बाकी गीता ने सुशीला को आवाज लगाई, पकड़ वो चली गई, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये भी सही है। बी ऑप्शन गलत है। आ जाओ तीसरे पे आते हैं। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन विकल्प गलत है? तनुज माने पुत्र, तनुजा माने पुत्री, सही है। चूहा का चूहिया होता है, सांप का सांपिन होता है, लेकिन बनिया का बनियान नहीं होता। समझ में आया? डी ऑप्शन जो हो इसका सही हो जाएगा। और बधू का बहुवचन बताइए। अब ऐसे सस्ता चीज तो तुम्हें नहीं मिलेगा मेरे लाल। ठीक है, देखो बड़ा ऊ है, क्या है? बड़ा ऊ है। जब इसमें ए लगता है, स्त्रीलिंग में ए लगता है तो वो छोटा हो जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है? सही हो जाएगा। आ जाओ आते हैं 60वें क्वेश्चन पर। 60वां हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? माँ ने बच्चे को मिठाई दी। क्या दिया मेरे लाल? माँ ने बच्चे को मिठाई दी। अब मिठाई दे करके उसे वापस नहीं लेगी, तो भले को लगा है और ये को जो है कर्म ना हो करके क्या हो गया? संप्रदान हो गया। क्या हो गया? संप्रदान। बच्चों के लिए मिठाई है। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? मृतिका मिट्टी, ओष्ठ ओट, वानर बंदर। ठीक है, लेकिन उल्लू का उलूक होता है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? ये तद्भव हो जाएगा। बाकी सब क्या है? तत्सम है। आ जाओ, फिर पूछा हमको तत्सम बता दो। ठीक है, कौन तत्सम है? देखो सीख शिक्षा, सांवला श्यामल, सींग श्रृंग। ठीक है, लेकिन शुष्क सूखा, यानी ये क्या है? तत्सम है। बाकी क्या है? तद्भव है। ठीक है मेरे लाल, आ जाओ। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची, बोला था ना मार के एकदम ढा दो पर्यायवाची, तुम्हारा हो जाएगा। चांदनी शब्द आ गया। चांदनी, देखो चांदनी ज्योत्सना होता है, ललना नहीं होता, ललना स्त्री होता है। चंद्रिका होता है, चंद्रहास नहीं होता, वो तो एक क्या बोलते हैं, तलवार का नाम था।
कौंदी ज्योत्सना, कौंदी माने चांदनी, ज्योत्सना माने चांदनी, यानी ये हो जाएगा। मंदकिनी माने नदी होता है, लेकिन कौंदी माने तो चांदनी होता है, लेकिन ये नहीं है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आ जाओ मेरे, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, नोट कर लो, छाप लो। ये बताए थे हम कि जो यह और वह होता है ये पुरुषवाचक में आता है, लेकिन इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। क्या क्वेश्चन पूछा है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, कविधन ईश्वर, कविधन ईश्वर, यानी सटीक मिलाना, मिलते जुलते नामों से सावधान रहें। कवि शब्द होता है, कवि नहीं होता। ठीक है, तो दीर्घ संधि था, संधि में भी विसर्ग और उसमें नहीं गया, आसान ही दे दिया। आगे आ जाओ। क्या कोई तारे गिन सकता है, ये देखो प्रश्नवाचक है। ठीक है, क्या कोई तारे गिन सकता है, प्रश्न सूचक। ठीक है, क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह है। अब आप इसको मत गिनिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल आंसर में है ही नहीं। ठीक है, आ जाओ। बहुत बार पूछे थे, ईमानदार क्या होता है, ईमानदारी क्या होता है। ईमानदार व्यक्ति होता है, ईमानदारी दिखाई जाती है, ईमानदारी भाववाचक। ईमानदार क्या होता है, विशेषण है, लेकिन कौन सा है, गुणवाचक है। क्या है, गुणवाचक है भाई। कहाँ आ गया, सी ऑप्शन, गुणवाचक है। कौन विशेषण हो गया, गुणवाचक। आ जाओ आगे। ये क्या करा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, देखो कारक चिन्ह का प्रयोग करके इसने फंसाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन मैं जानता हूं तुम बहुत होशियार हो और इसे लगा कर आए। राम मंदिर अयोध्या में बना है, राम मंदिर करता है, लेकिन अयोध्या आधार है, बना है, तो यहाँ पे सकर्मक का कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाथी सो रहा है, सो तो मत सोने दो। वह छत पर है, वो छत पर खड़ा है तो काम थोड़ी कर रहा है। रमेश ने खिलौने खरीदे, किसको खरीदे, खिलौने क्यों खरीदे। तो क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, क्या डी ऑप्शन हो गया सकर्मक क्रिया। आ जाओ। क्या क्वेश्चन पूछा है मेरे लाल, भौतिकी। अगर इसमें एक प्रत्यय भी लगाता तो भी भौतिक बनता, ना कि भौतिकी बनता। तो इक नहीं होगा, इसमें ई होगा, ई प्रत्यय हो जाएगा। थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन था, निरअभिमान, घलुआ क्वेश्चन। इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, घलुआ क्वेश्चन। ले मार ले, ये सही है। क्या हो गया, निर उपसर्ग होता है, निर नहीं होता, नहीं तो ये का लगा का हो। ठीक है, अब लगाए दिए हो तो वापस थोड़ो आएगा। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन दमदार है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह नहीं हुआ है, मतलब सही नहीं हुआ है। ठीक है, वेद और पुराण, नौ निधियां, नौ निधियों का समूह, लेकिन 9 प्रकार की निधियां दिया है तो वो भी तो माना जाएगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देह लता, देह रूपी लता होगा, ना कि लता रूपी देह होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्रमांक है वो उल्टा हो गया है। देह रूपी लता होना चाहिए, ना कि लता रूपी देह होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। आकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण। आकर्षण का अनाकर्षण ना लगाओ जो विकर्षण है। ठीक है, आकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण होता है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, सब और विपत्ति का होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति में से कौन सा सही है। सब और आगे कुआं पीछे खाई, अरे बहुत कहावत है, गाँव में बहुत सुने होंगे ये ऑप्शन, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं था। आगे कुआं पीछे खाई, कुल ओर से विपत्ति आई। देखो ये क्वेश्चन मिला होगा तो चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। शांत रस का स्थायी भाव बताइए। निर्वेद क्या होता है, निर्वेद या वैराग्य। क्या हो जाएगा, निर्वेद या वैराग्य। आ जाओ। शिल्पगत आधार पर, मतलब लिखने के आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। हजार दाई पढ़े हो इसको, क्या होता है, सोरठा होता है मेरे लाल। थोड़ा शब्दों की गरिमा देखो, शब्दों की गरिमा थी और कुछ नहीं था। क्या था, शब्दों की गरिमा थी। आ जाओ। अरे वाह क्या बात है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानो
चून श्लेष अलंकार। क्या था? श्लेष अलंकार। ठीक है, आ जाओ अगले पे। अगला क्या कह रहा है, जरा इसको देखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता? नहीं रखता बनाना है। भेद माने प्रकार होता है, भेद माने भिन्नता, भेद माने रहस्य, लेकिन भेद माने मूल्य नहीं होता। क्या नहीं होता? मूल्य नहीं होता मेरे भाई, मूल्य नहीं होता। आ जाओ अगले पे। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है, देखो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल तो है नहीं, तात्कालिक वर्तमान काल यानी अपूर्ण वर्तमान काल, रहा रही जहां आता है तो ये है नहीं, संदिग्ध जहां होगा होगी होता है वहां, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, जहां ता है, ती है, ते है, आता है। आगे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उमा से पढ़ा नहीं जाता, ना ही पढ़ा जाता, ना पढ़ा जाए, देखो से लगा है, भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है, कर्म है नहीं, इसलिए वहां क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। कान पर जू ना रेंगना, कौनो असर ना पड़ना, पप्पा कितनों कहे पढ़ ले बेटा और तुम्हारे कान पर जू ना रेंगे। देखिए सोच समझ के पेपर बनाया है आयोग कि बेटा पढ़ोगे और तुम्हारे समझ में आएगा कि पप्पा ने कुछ कहा था और उसको मुझे लगाना है। बढ़िया क्वेश्चन तो ये आ गया। देखो पैराग्राफ की अपनी गरिमा होती है और गरिमा के अंतर्गत आयोग के पास अपना वीटो पावर होता है, उसका प्रयोग वो करता है। कौन? सारे ऑप्शन सही दे देगा, आपको लगेगा सही है। अब जो उस पे जो विचार करेगा वही होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। आपने भी उचित शीर्षक चुना होगा, मैंने भी चुना है। तो ये किसी व्याकरण की किताब में लिखा नहीं है, ना किसी किताब में है कि यही आंसर माना जाएगा। तो आपने पढ़ा, आपने स्वयं लगाया, मैंने पढ़ा, मैं अपने विचार से लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन आयोग का अपना विचार है, वो क्या मानता है। ठीक है, तो दिया है उचित शीर्षक। श्रम की आवश्यकता, बिल्कुल ये भी हो सकता है। श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, लेकिन महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार मेरे हिसाब से तो यही सटीक है। ठीक है, आप अपना अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, निराश नहीं होना है इसमें, क्योंकि आयोग के भी अपने विचार होंगे, तुम्हारे विचार हैं, मेरे विचार हैं, क्योंकि ये किसी पुस्तक में लिखी हुई चीज नहीं है। अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, आयोग अपना विचार व्यक्त करेगा, तो हम देख लेंगे, लेकिन संभावित यही मानिए। आगे, समस्त पर्यायवाची का शब्द, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब देखो ये व्याकरण की चीज है, एक हम प्रमाणित बताएंगे, आयोगों को उन्हें बताओ परी, उनके कहूं दूसरा उत्तर नहीं है, क्योंकि ये किताबी चीज है। ये क्या है? किताबी और व्याकरण की चीज है, और व्याकरण की चीजों में नियम नहीं बदले जाते, समझ में आया? नियम नहीं बदल सकते। आ जाओ अगले में क्या दिया है? अगला है, इसमें आएंगे, दिया है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन सर्व सापेक्ष था। आशय स्पष्ट कीजिए। एक बात बताए बाबू, अगर इस पैराग्राफ का कोई सबसे कठिन क्वेश्चन है तो यही है, क्योंकि ये भावार्थ पर डिपेंड करेगा। आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे। देखो, महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, मतलब वो अपने जीवन में किसको? दर्शन को महत्व देते। दर्शन माने फिलॉसफी, यानी परमात्मा, यानी आधार चीजों को मानते थे। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि आपको इनके प्रश्न के अनुसार बताना है। जीवन दर्शन यानी इनके जीवन का जो दर्शन था, वो दर्शन किसके था? श्रम के, परिश्रम के सापेक्ष था, यानी जो कुछ भी था उसी के। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, ऐसा तो इसमें कुछ कहा नहीं गया है। तो ये भी महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे, लेकिन महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पे आधारित थे, यानी पूरे जीवन का दर्शन जो था वो श्रम पर आधारित था, यानी डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। और याद रखना, आयोग को इसके पास कोई चांस नहीं है, यानी डी ऑप्शन ही इसका सही जाएगा। आगे आ जाओ। गांधी जी पापी किसे कहते थे? अरे भाई, हिंसक, श्रमिक या बेरोजगार? बेरोजगार का वहां कोई नाम निशान नहीं था, देश आजाद हो रहा था तो बेरोजगारी में सब जी रहे थे। ठीक है, लेकिन शर्म न करने वाले को गांधी जी क्या कहते थे?
पापी मांगते थे। ठीक है, ये प्रमाणित है, इसमें आपको कुछ इड बिड नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ इधर। गांधी जी के आधार पर चोर की परिभाषा क्या था? किसी का सामान चुरा लेना? बिल्कुल नहीं। अगर आप आधुनिकता को देख कर आंसर लगाओगे तब तो गलत हो जाएगा, आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, देखो यही दिए हैं, बिना शर्म के किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। ठीक है, क्या बिना शर्म के जो भोजन करता है वो क्या है? चोर है। पाप का अन्न खाता है, यह नहीं। ठीक है, बिना शर्म के भोजन करना, बिना शर्म के मौज करना। देखो ये मिल गया, यानी सी ऑप्शन मिल गया, ये भी प्रमाणित है, इसको भी आयोग टाल नहीं सकता। आ जाओ, अब आते हैं पैराग्राफ छोड़ने के बाद। वह बिल्कुल थक गया है, क्या गया है? बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक? क्या कह रहे हैं? वह बिल्कुल थक गया है, इसमें कौन सा है? आपको बताना है कि कालवाचक कैसे थक गया है, ओ बिल्कुल यानी पूरा थक गया है, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका उत्तर हो जाएगा। आयोग भी इसी पे लगाएगा, क्योंकि बिल्कुल शब्द किसमें आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन है? ठीक है, वो पर्यायवाची कौन नहीं है, इस शब्द को मत भूलिएगा। कोमल होता है ये, मर्तिल माने कोमल होता है ये, मुलायम होता है, कुल माने किनारा होता है। कुल माने क्या होता है? किनारा होता है। चलो देखते हैं 34वां क्या कह रहा है? श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन या दीन का सही अर्थ लिखिएगा। दिन माने दिवस होता है, दिन माने दुखी या गरीब होता है, तो दिवस और गरीब कहाँ है? सीरियल आपको मिलाना है, क्योंकि ये पहले दिन है, फिर क्या है? दिन है, तो दिवस और गरीब, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 पे आओ। आंखों के सामने वाक्य के लिए निम्नलिखित में से सही क्या है? परोक्ष, पीठ पीछे, प्रारूपता, कोनो बात नहीं, प्रत्येक, हर व्यक्ति, प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले में आते हैं, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। यार 9 में पढ़े हो इसको, 9 में पढ़े हो पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत से निकाल के लिखा गया है। नीरजा किसकी रचना है? अब ये से घलुआ क्वेश्चन क्या मिलेगा? नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। आगे आ जाओ, अंतिम, किस हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? देखो यही एक क्वेश्चन है जो आयोग अपने पास रखना चाहता था। हिंदी किस भाषा से निकली है? संस्कृत से तो आया है, लेकिन अपभ्रंश भी तो दिया है, तो संस्कृत उचित नहीं है लगाना। कौन उचित हो जाएगा? अपभ्रंश। यानी हम किसको बताएंगे? अपभ्रंश को बताएंगे, क्योंकि संस्कृत के बाद पाल, प्रकृति, अपभ्रंश से होते हुए तब हमारी हिंदी आई। तो बी ऑप्शन यहाँ माना जाना चाहिए, संस्कृत नहीं माना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपने 38 क्वेश्चन मिला लिए होंगे और आपके अधिकतम से अधिकतम आंसर आपके सही होंगे। और अगर 1-2 में आपको संदेह लगता है तो आप आयोग के आने वाले आंसर शीट का भी इंतजार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले शिफ्ट की अगले सीट को लेकर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।